हेलो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट वाला में फिर से एक बार आपका वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप लोग का कल एग्जाम है, सबसे पहले उस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। हम लोग जैसा कि हर रोज एक क्लास लेके आ रहे थे, हर चैप्टर से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लिए, ट्रिग्नोमेट्री देख लिए, रियल नंबर्स देख लिए। आज का जो हमारा होगा क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज आपको कोशिश किया जाएगा कि 2-3 वीडियो मिल जाए जिसमें एक हाइट एंड डिस्टेंस का हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो जाएगा। ठीक है, तो आज कोशिश पूरी की जा रही है कि कल एग्जाम से पहले आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड की जाए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिले और आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बांध देंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम को बांध देंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा देर करते हैं, पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद फिर 1 2 3 देखा जाएगा। कह रहा है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप 3 चीज यूज कर सकते हैं। एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो है उसको यूज कर सकते हैं, एक जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा, और एक जो है फिर आपको स्क्वायर रूट मेथड से जो होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो दिया है एग्जाम अभी बनाने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4√6x² माइनस 13x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करे बेस्ट तरीका होता है क्या, कि हम लोग इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये इस टर्म को और इस टर्म को आपस में क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 6 हो जाएगा, 6√6 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 8 और 6 कितना हो गया, 48। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ गया, -48 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब बीच वाले को इस तरह से ब्रेक किया जाता है कि जोड़ने या घटाने पर -13x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, -14 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग यही क्या करेंगे, इस 14x को ब्रेक करते हैं। तो देखिए जब थोड़ा 2 से कितना बार में जाएगा, 24, 2 से कितना बार में जाएगा, 12, फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3। अब इसी में हमको ढूंढना है कि ये 13x हो जाए। ठीक है, 13x हमको मिल जाए। देखिए तो 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ये 16x और 3x के फॉर्म में टूटेगा। यानी जब हम बीच वाले को ब्रेक करेंगे तो 4√6x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48, 48 एक्स में x से होता है एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस आ गया, और माइनस 16x में से प्लस 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -13x हो जाएगा, जो हमको चाहिए था। अब यहां से कॉमन निकाले, देखिए 4 कॉमन निकलेगा तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 4 जा 16, और साथ साथ अब ये 16 है तो एक √2 भी कॉमन निकलेगा, यानी यहाँ पे 4√2 कॉमन निकलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 4√6 है, ठीक है, और यहाँ पे -16 है, तो ये 4, अब √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, और साथ ही से इस 4 को 4 इंटू 4 लिख दिए। अब ये जो 4 है 2 इंटू 2 में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी यहां से एक √2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, यानी 4√2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, √3x बच जाएगा माइनस। अब इधर जब 4 और एक √2 कॉमन निकाले तो 2√2 बच गया, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2√2। ठीक है, अब यहाँ आते हैं प्लस, यहाँ पर क्या निकलेगा, √3 निकलेगा, तो कॉमन क्या बचेगा, √3 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों का कॉमन निकालेंगे, ये दोनों पार्ट कॉमन है तो उसको अलग से ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ भी x है, 3√3x माइनस 2√2, और एक क्या हो जाएगा 4√2x प्लस
√3 इज इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर एक आपका आ जाएगा 2√2/3 और एक क्या आ जाएगा x बराबर -√3 बटा में 4√2। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका। सब क्वेश्चन को इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एग्जाम में बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही आराम से बनाना है क्वेश्चन, ताकि कैलकुलेशन आप गलत ना करें। बहुत सा क्वेश्चन होता है कि जो इजी क्वेश्चन भी होता है, कैलकुलेशन की वजह से आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व करने में गलत हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए बहुत ही आसानी से सॉल्व करें। जैसे बी क्वेश्चन है 2x², ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2x² a², ठीक है। तो अब 2 को जब ब्रेक करेंगे तो -ax यानी ये जो टूटेगा 2x², ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस ax, ठीक है, और प्लस ax। यहाँ पे देखिए एक मिसप्रिंट है, ठीक है, और -a²। यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस है, अगर माइनस लेते तो हो नहीं सकता था, ठीक है। प्लस ax प्लस प्लस नहीं, ठीक है, ठीक था, सॉरी, एक मिनट। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x², ठीक है, और -a² इधर है। इसको हमको ax लाना है, तो ax लाने के लिए लेकिन प्लस में लाना है, तो 2ax, ठीक है, 2ax और -ax में जब घटेगा तो 2ax में से जाएगा ax, क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -a² हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग ये दोनों से कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x प्लस a बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्या कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकलेगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा, x प्लस a बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 है तो 0। अब यहाँ पे लेंगे तो 2x माइनस a और एक हो गया आपको x प्लस a। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा एक a/2 और एक x बराबर क्या आ जाएगा, -a। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से आपको आना ही आना है। हो सके बहुत ही आसान सवाल भी मिल जाए या कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी मिल जाए, तो जिस तरह का सवाल मिलेगा। और इसके ये देखिए इसमें दिया हुआ है 4 ही क्वेश्चन, इस 4 क्वेश्चन के अलावे भी आपको और क्वेश्चन बताया जाएगा लास्ट में कि इस तरह के भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, सी इसका √3x², ठीक है, दिया है क्या, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3। तो सबसे पहले क्या बताएं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √3 और √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3 2 6, यानी जो मल्टीप्लाई करने पर आया 6x² माइनस में 6x²। अब इसको मल्टीप्लाई, अब ये हमको ब्रेक करना है तो ये 2√2 होना चाहिए। अब देखिए इस 6 को हम लोग जब ब्रेक करेंगे 3 × 2, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो इस 2 को भी क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो हमको √2 चाहिए, तो इस 2 को हम लोग √2 × √2 के फॉर्म में ला सकते हैं ना, क्योंकि आपस में जब √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहां पर हमको क्या चाहिए, -2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x² माइनस, ठीक है, 3√2x प्लस √2 माइनस 2√3। देखिए √2 में √2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 3 6 सेम आ गया जो हमको लाना था। अब यहां से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, √3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x √3 बचेगा, ठीक है, तो √3 बचेगा, तो √3 और √2 मिलकर क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, प्लस अब यहां से जब कॉमन निकालेंगे यहां से प्लस √2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ भी x माइनस √6 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे तो √3x प्लस √2, √3x प्लस क्या है, √2 है, और x माइनस √6 है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो x का यहाँ से क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, x बराबर 1 आ जाएगा माइनस √2/√3, और एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर √6।
तो इस तरह का आपको फैक्टराइजेशन देखने को मिलेगा। इस तरह का फैक्टराइजेशन आपको सवाल, यानी फैक्टराइजेशन से एक सवाल आना आपको बनता है। ठीक है, आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल अगर आ गया कि जैसे दिया हुआ है 4x², ठीक है, -4a² x और प्लस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखिए ये एक खुद अभी इक्वेशन के फॉर्म में, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, यानी a² माइनस b² के फॉर्म में आया। तो a² प्लस b² और a² माइनस b² इंटू में ये a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया। यानी इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 4x² 4a² x प्लस a² प्लस b² और a² माइनस b²। तो सीधी सी बात है, जब a² प्लस b² a² माइनस b² आ गया, यहाँ पर उस फॉर्म में है, तो हमको लेना ही पड़ेगा 4x² माइनस 2। ठीक है, अब देखिए एक बार प्लस वाले को लेते हैं, a² प्लस b² x और माइनस 2a² माइनस b² x। इसको जब सॉल्व करिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आना है आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये भी ध्यान देना है कि आपको कौन बचाना है। देखिए यहां पर जो है आपको a बचाना है, तो अभी हम जो लिए माइनस, यहां पर देखिए इसके साथ जब माइनस लिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहां से ये कट जाएगा, तो हमारा a नहीं बचेगा, b बच जाएगा। तो यहां पे b जब बच जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए ये प्लस वाला है तो इसको प्लस में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में, और ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए 2a² प्लस b² है, तो ये माइनस में जाएगा। इस एक लाइन को ये समझना है कि हमको साथ में ये भी ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे बचाना क्या है, 4a² प्लस b² बचाना है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ देखिए, अब यहाँ पर जब हमको माइनस माइनस प्लस चाहिए था, तो यहाँ पर 4x², एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करने का दिक्कत है। देखिए इसको यहाँ समझ लीजिएगा पहले। देखिए हम लोग जो शुरू में लिए थे कि -2, ठीक है, a² प्लस b² x, ठीक है, और फिर क्या लिए -2a² माइनस b²। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, -2a² x हो जाएगा और -2b² x हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -2a² x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2b² x हो जाएगा। देखिए ये b वाला कट गया ना, तो हमको जो बचाना है वो भी ध्यान देना है कि क्या बचाना है। तो ये माइनस ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम कॉमन निकालेंगे 4x², अब यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा। तो जब 2x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस a² प्लस b²। ठीक है, और आगे में प्लस जो बचा है प्लस में इसको लिखेंगे। ठीक है, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। अब यहां से जो कॉमन निकलेगा a² माइनस b² कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा कॉमन, माइनस में a², ठीक है, और माइनस b² कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस a² प्लस b² बच जाएगा। देखिए दोनों अंदर का सेम हो गया। ये जो सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस a² माइनस b² और एक क्या हो जाएगा, 2x माइनस a² प्लस b² और बराबर में क्या होगा, 0। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस a² प्लस b²। ठीक है, और इधर क्या करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस a² माइनस b² बराबर क्या हो गया, 0। अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखिए x बराबर 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a² माइनस b² बटा में 2 और एक x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में a² प्लस b² बटा में 2। तो हमको ये ध्यान देना है कि किसको बचाना है तो किसको माइनस प्लस में रखना है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से कंप्लीट हुआ। तो इस तरह का सवाल अभी आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में 5-6 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तब तक देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अब आते हैं पीछे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में देखेंगे। देखिए कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन इतना। अब कह रहा है कि
k का वैल्यू निकालना है, इसमें x बराबर 1 इसका एक रूट है, तो रूट है तो मतलब क्या, इसको पूरे जीरो कर देगा, तो जीरो करेगा तो यहाँ पे जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, और यहाँ पे x बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस k प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा -4, और यही हमारा क्या कर रहा था, निकालने के लिए कर रहा था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा टफ भी नहीं बनेगा, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम सवाल अच्छे आएंगे और इस तरह के सवाल भी आएंगे। इस पे मतलब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ज्यादा सवाल होगा, जो फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच x बराबर 3/4 एंड x बराबर -2। देखिए a और b एक बार कह रहा है x बराबर क्या रखना है 3/4 रखना है, एक बार x बराबर क्या रखना है 3/4 रखना है। ठीक है, तो जब x बराबर 3/4 रख रहे हैं तो 3/4 रखते हैं, तो a 3/4 का स्क्वायर प्लस b 3/4 -6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 9a/16 प्लस 3b/4 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 9a प्लस 12b और यहाँ पे 96 इक्वल क्या हो गया 0, तो 9a प्लस 12b बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज 0 96। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालना है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकलेगा तो 3 कॉमन निकाले छोड़ भी सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं। सेकेंड दिया है कि a x बराबर क्या लेना है -2, तो -2 लेते हैं x बराबर, तो a -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 -6 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो माइनस माइनस प्लस 4a, ठीक है, -2b और बराबर में क्या आ जाएगा 6। एक इक्वेशन ये है। यहां से अगर हम लोग 3 कॉमन निकाल लेते हैं कि थोड़ा सा आसानी होगा, देखिए 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3a, ठीक है, प्लस 4 बराबर 96। 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 3 3 9 3 4 12, ये 3a है, अब 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 2 6, यानी आपका इक्वेशन जो बचा 3a, सॉरी यहाँ पे b है प्लस 4b, 3a प्लस 4b बराबर 32, और एक इक्वेशन क्या है 4a माइनस 2b बराबर 32। तो इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए कि 4b इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। तो इस इक्वेशन 2 को इक्वल करने के लिए लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं ना एलिमिनेशन मेथड, किसी एक को एलिमिनेट करना है तो b को अगर एलिमिनेट करना है तो b को हम लोग 4 कर लेते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई क्या कर देते हैं 2, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8a माइनस 4b इक्वल 12, और ये क्या है आपका 3a प्लस 4b इक्वल 32, तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 11a इज इक्वल 2 2 4 और 3 1 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 44/11, यानी कट के कितना हो गया 4, a का वैल्यू कितना आ गया 4, तो a के वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 प्लस 4b बराबर 32, तो चढ़ते 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5, b बराबर कितना आ जाएगा 5, और a बराबर कितना आ गया 4। तो ये था सवाल, ऐसा सवाल भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि वैल्यू रख के केवल क्या a और b का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही आसान सवाल था, इसको भी। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 4 हम लोग सॉल्व कर लिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डी का वैल्यू निकालना है डी, ठीक है, तो डी का वैल्यू जब निकालना है तो डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर क्या जानते हैं b² माइनस 4ac, सबका डी इसी फार्मूला के ऊपर रख के सबको सॉल्व कर देना है, तो डी बराबर क्या निकालना है b² माइनस 4ac, तो b² करेंगे तो b का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है इंटू 3 और c का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 12 12 96 -96, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 92 -92। तो इसी फार्मूला पर रख के इसको, जैसे बी क्वेश्चन है b का d निकालना है तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है -5√2, तो -5√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -4ac, तो 4 a का वैल्यू कितना है 2 × 2 और c का वैल्यू कितना है 4,
यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो कितना 50, 25 दूना 50, और ये कितना चाहिए 16 दूना 48 माइनस 48, डी का वैल्यू कितना आ गया 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बना लेंगे, ये रूट है, रूट 2 है, ठीक है, खुद से बना लेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए कह फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना रियल एंड इक्वल। देखिए 3 कंडीशन होता है जब डी का वैल्यू, देखिए याद रखिए डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मीन्स क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो होता है 3 होता है, एक होता है पहले 0 के इक्वल, ठीक है, एक हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0 और एक हो जाएगा ये लेस देन 0, ठीक है। 0 के इक्वल आएगा तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, 2 इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। यहां पर 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, 2 अलग अलग रूट आएगा, ठीक ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट और नो रूट्स एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है नो रियल रूट्स, इसका रूट्स पॉसिबल नहीं होता रियल रूट्स निकालना, ठीक है, नो रियल रूट। तो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस इतना आर 0। तो इसका मतलब है कि इक्वल है तो किसके ऊपर है, ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, यानी यहां पर जो हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहां पर अगर हम इक्वेशन लेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या है 3x² प्लस 2kx प्लस 27 बराबर 0। तो a 3 हो गया, b 2k हो गया, c 27 हो गया। तो b के जगह पे कितना है 2k, तो यहाँ पे 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 27, ठीक है, इसके बराबर में 0 है, बराबर 0, c का वैल्यू कितना है 27 बराबर कितना हो गया 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k² बराबर, ठीक है, इधर आते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो k² बराबर कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है। तो k बराबर √81, तो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 9, ये k का वैल्यू हो गया, क्या हो गया k का वैल्यू हो गया। तो ये सब आसान सवाल है, बस ये अगर आपको याद है इस पे बहुत सा सवाल बनना है, ज्यादातर सवाल इसी पे बनने वाले हैं, ठीक है। ये कि इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो इस पे सवाल जरूर बनेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 हैज रियल एंड इक्वल। देखिए सेम क्वेश्चन है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, क्या दिया हुआ है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स देने का मतलब है कि हमारा क्या होगा रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओह सेम क्वेश्चन निकल गया, छठा तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिया ना, 7 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसमें भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो b के वैल्यू क्या है 2 इंटू के प्लस 1, तो 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3k प्लस 1, 3k प्लस 1, ठीक है, और c का वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को अंदर भेज देते हैं पहले, तो 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे जो जस्ट करता है 3k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब सॉल्व करें तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 4k² प्लस b स्क्वायर, तो 2 दूना 4 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 दूना 8k, यहाँ पर करने का माइनस 12k और माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब सॉल्व जब करेंगे तो देखिए 4k², ठीक है, 8k में से 12 के जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4k, और ये आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। इसको इधर भेज देते हैं तो 4k² बराबर क्या हो जाएगा 4k, ठीक है, 4 से 4k k से k कैंसिल, यानी k बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा 1, केवल k बराबर क्या आ जाएगा 1, k का वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो सेम क्वेश्चन था, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा था, इक्वल का मतलब ही क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
देखिए इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल, देखिए ये दिया है कि इस क्वेश्चन का जो है 8 में, देखिए इसका जो रूट है इक्वल है, ठीक है, इस इक्वेशन का, और दिया है कि -5 जो है, -5 इज इक्वेशन इसका है, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन में जो दिया है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसमें दिया है कि -5 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, इसका एक रूट है, तो इसमें जब वैल्यू पढ़ेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 और -15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो कितना, 25 दूना 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 50 में 35 बराबर 5p, तो p बराबर कितना आ गया 7, p बराबर कितना आ गया 7, ठीक है, p बराबर कितना आ गया 7। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसमें दिया है हमको वैल्यू निकालना है कि एंड इक्वेशन इतना है इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस k का वैल्यू निकालना है, तो इसका जो रूट्स है इक्वल है। तो पहले देखिए दिया क्या है कि px² प्लस k प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, px² प्लस px प्लस k बराबर 0, यानी अब इसका जो इक्वल रूट है तो किस पे फॉलो करेगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, p है, p² माइनस 4, a का भी वैल्यू क्या है, p है, और c का वैल्यू क्या है, k है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0, और p बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 49 बराबर 28 के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 49 बटा में 28, k बराबर कितना हो जाएगा 49 बाई में 28 हमारा k का वैल्यू होगा। तो आप देख लिए कि b² माइनस 4ac के ऊपर बहुत सा सवाल बनेगा, कब, जब इसमें 3 कंडीशन अप्लाई होता है, एक इक्वल का, एक लेस देन का, एक ग्रेटर देन का। जब इक्वल होता है तो ज्यादा सवाल इक्वल से ही एराइज करता है, ठीक है। ऐसे ग्रेटर देन का भी हम लोग सवाल देखेंगे इसमें है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना 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 इज रियल एंड इक्वल, देखिए इसका भी क्या दिया है, इसका भी रूट्स क्या दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल दिया है कि नहीं दिया है। तो सो दैट करना है कि a बराबर 0 या aq प्लस bq प्लस cq बराबर 3abc, ठीक है। तो हमको देखना है कि देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है कि रूट्स रियल है और इक्वल है। तो देखिए ये आपका पूरा a हो जाएगा, ठीक है, ये आपको यहां से यहां तक पूरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये आपको पूरा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो जब रूट्स आर इक्वल है तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो b² b का वैल्यू क्या है 2a² माइनस bc, इसका पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 4a का वैल्यू क्या है c² माइनस ab, और c b² माइनस ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस 2 को अंदर भेज देते हैं, चाहे लास्ट में भी भेज सकते हैं, पहले ही भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2a² माइनस 2bc ब्रैकेट माइनस 4। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए c² से b² में मल्टीप्लाई होता क्या होगा c² b², c² से माइनस ac में होता माइनस ac3, माइनस ab से b² में होता क्या जाएगा माइनस ab3, और माइनस माइनस प्लस a² bc इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो देखिए a माइनस b के होल स्क्वायर पे तो a², तो 4a का पावर 4 a², ठीक है, प्लस b² तो 4b² c², ठीक है, और माइनस 2ab तो 2 दूना 4 दूना 8 a² bc, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4c² b² माइनस माइनस प्लस 4ac³ माइनस माइनस प्लस 4ab3, और फिर माइनस प्लस माइनस 4a² bc। अब देखिए तो यहां पर क्या है 8
ए स्क्वायर बी सी है, यहाँ पर क्या है आपको 4a स्क्वायर बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करते, देखिए अब हम यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा होगा कि बचेगा क्या यहाँ पर, ये देखते हैं। देखिए कुछ कटेगा तो उसको पहले कटा लेंगे। देखिए 8a स्क्वायर बीसी है, यहाँ पे 4a स्क्वायर बीसी है, तो 8a स्क्वायर और 4a स्क्वायर बीसी जुट कर क्या हो जाएगा 12a स्क्वायर बीसी हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि 4a का पावर 4 प्लस, देखिए ये तो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर जस का तस है, ठीक है, ये कट जाएगा। देखिए 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और 4b स्क्वायर सी स्क्वायर ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारा जो बचा क्या -8 स्क्वायर बीसी और -4a स्क्वायर बीसी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस में ही होगा क्या -12a स्क्वायर बीसी, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या बचा है 4ac प्लस 4ab और इक्वल में क्या है इसके 0 है। सब में से 4a कॉमन निकल सकता है, तो 4a कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा aq माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3abc, यहाँ पर बचेगा प्लस cq और प्लस bq बराबर क्या हो जाएगा 0। जब सॉल्व करें तो ये 0 उधर 4a बाई में जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा लाटली aq प्लस bq प्लस cq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3abc। और यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था। देखिए अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन देखे वो किस पे था इक्वल एंड रियल रूट्स, तो इक्वल एंड रियल रूट्स पे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू इक्वल पर बनाना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कल आपको एग्जाम बहुत ही अच्छे से देना है। देखिए करेंगे फाइंड विच द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, यहाँ पर देखिए अब चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी तक हम लोग रियल एंड इक्वल रूट्स पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पे क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a के जगह पे क्या है k है, c के जगह पे क्या है 1 है, इस 0 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और माइनस कितना हो जाएगा 4 के 0, इसको इधर ला देंगे। तो अब देखिए तो 36 और इधर अगर तो क्या हो जाएगा 4 के, तो k किससे बड़ा होगा k होगा यहाँ x नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्या है 4 9 36, तो k का वैल्यू क्या होगा 36। चलिए इसको नोट डाउन करिए, 1 मिनट में आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे 4 9 36, यानी k का जो वैल्यू होगा क्या होगा 9 से बड़ा होगा, k का जो वैल्यू हो जाएगा वो 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर जो k होगा k लेस देन 9 होगा, यहाँ पर k ग्रेटर देन 9 होगा। देखिए अभी यहाँ पे ये चीज समझिए, जैसे मैं इसको पीछे भी हम लोग पढ़े थे कि -2, ठीक है, अगर -2 है कोई संख्या जो माइनस है, तो -2 क्या है अगर 0 से छोटा है, सॉरी -2 जो है 0 से क्या है छोटा है, तो केवल 2 का बात करेंगे तो 0 से क्या हो जाएगा बड़ा। जब पॉजिटिव करें तो सिंबल क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है, तो इधर आया तो जो k का वैल्यू आएगा ये लेस देन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। k का वैल्यू ये जब इधर जाएगा तो ये सिंबल क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो k जो होगा k क्या हो जाएगा लेस देन 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये ठीक था। तो k का वैल्यू यहाँ पे ये सही था, k का जो वैल्यू होगा क्या आएगा लेस देन 9 आ जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा लेस देन 9 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब 11 को देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इफ अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड, अपने यूजुअल स्पीड से 1 किलोमीटर तेज दौड़ता है, तो मान लेते हैं कि लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x। देखिए अब इसमें केवल इक्वेशन बनाया जाएगा, सॉल्व आपको खुद से करना है। यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया x, यूजुअल स्पीड आपका क्या हो गया x, ठीक है। तो कह रहा है कि जब 1 किलोमीटर फास्टर दौड़ता है, देखिए इफ अ मैन, ठीक है,
इफ अ मैन क्या कर रहा है, इफ अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड देन ही कवर्स डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 50 मिनट लेस टाइम। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 15 मिनट कम समय में दौड़ता है, 1500 मिनट कम समय में। यानी पहले आदमी का स्पीड कितना था, x था, अब कितना हो गया, x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, ये x किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस बराबर पहले हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम जब होता है, तो अगर हम टाइम बराबर बात करेंगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ कौन लेस देन दिया है, टाइम के बारे में इक्वेशन रिलेशन है, तो टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो पहले जो उसको टाइम लग रहा था 3/x लग रहा था, यानी पहले 3 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड कितना है x, तो ये टाइम कन्वर्ट हो गया। अब यही 3 किलोमीटर जा रहा है x प्लस 1 की स्पीड से, तो पहले वाले टाइम से इसको 15 मिनट कम लग रहा है। 15 वाले टाइम से कितना कम रहा है, 15 मिनट कम। तो 15 मिनट को जब आवर में बदलेंगे तो 15 बटा में 60 इज इक्वल टू 1/4 आवर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो पहले टाइम कितना लग रहा था, 3/x माइनस 1/4 अब वाले टाइम में लग रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर आता है तो 3 में x माइनस 3 बटा में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4। अब इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 कॉमन निकाले तो 12 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस 3 को इधर भी भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉल्व करें। x कट गया तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये 3x से 3x क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस x इक्वल में 12 का इक्वेशन बनेगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 12, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 यानी 0। तो x बराबर आपका एक वैल्यू आ जाएगा -3 और x बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो कभी भी स्पीड माइनस में होगा, नहीं होगा। तो आपका यूजुअल स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेशन डिस्टेंस से जो है, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम से क्वेश्चन एक आपको देखने के लिए ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ पर्सन, क्या कह रहा है कि अ पर्सन ऑन टूर हैज 4200 फॉर इज एक्सपेंसेज। कह रहा है कि एक आदमी एक टूर पे गया है, तो कितना रुपए लेके गया है, 4200 रुपए लेके गया है। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेज बाई 70 रुपीज। अपने डेली एक्सपेंसेज में कितना खर्च करता है, 70। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो पहले मानते हैं कि देखिए, लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर जो है x डेज का है। ठीक है, तो पहले जब x डे उसका टूर है तो पर डे कितना खर्चा करता होगा, पर डे एक्सपेंसेज, पर डे एक्सपेंसेज उसका कितना होता होगा, कुल कितना रुपए लेके गया है, 4200 रुपए लेके गया था और x दिन तक किया था, बाई x करेंगे तो पर डे एक्सपेंस हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि नाउ एक्सपेंसेज, नाउ अब कितना खर्च हो रहा है पर डे के हिसाब से। देखिए नाउ पर डे एक्सपेंसेज है, क्या है, यही है पर डे एक्सपेंसेज। अब क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है कि अगर इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, अगर वो अपने टूर को 3 दिन बढ़ा देता है, तो पहले 1 दिन जाता था, अभी 3 दिन बढ़ा दिया, तो अब इसका हर रोज का ये क्या हो गया, एक्सपेंसेज हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि वो अपने डेली एक्सपेंसेज में 70 रुपया कम कर देता है। तो उसका डेली एक्सपेंसेज पहले कितना था, 4200 रुपया था।
4200/100 रुपया था। अब का डेली एक्सपेंसेस कितना है जब 3 दिन बढ़ा है, तो 4200/x+3 है। लेकिन जैसे ही वो 3 दिन बढ़ाया है तो कह रहा है कि अपने पहले जो उसका पर डे का एक्सपेंसेस था उसमें 70 रुपया का कमी हो गया था, इसके इक्वल 0 हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200/x, ठीक है, माइनस 4200/x+3 इज इक्वल टू 70। ठीक है, यहां से 4200 कॉमन लेगा, कट जाएगा 7×6 = 42, 7×6 = 0, 0 60 आ जाएगा, 60/x माइनस 60/x+1 इज इक्वल टू इधर 1 बचेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी x+3 यहाँ पर है, एलसीएम लेंगे तो x × x+3 और इधर 60 यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर यहाँ पे 60 कॉमन है यहाँ तो यहाँ 1/x माइनस 1/x+3 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 1/60। एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x × x+3। ठीक है, तो जब लेंगे तो यहाँ पे x तो x+3 और माइनस x बराबर 1/60, x कट गया तो x+3 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 में जाएगा 180, यानी x² + 3x - 180 बराबर 0। ठीक है, x² + 3x - 180 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब जब इसको सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन 12×15, 12×15 में 12×15 80, 12×3 गया। ठीक है, तो x² + 15x - 12x और माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सॉल्व करें, कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा x + 15 और माइनस 12 कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा x + 15 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू आएगा -15 और 12, तो -15 मेंशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग माइनस के वैल्यू को क्या करते हैं, कोई माइनस दिन रहता है, हर डे का संख्या पूछे तो माइनस में दिन होगा, नहीं होगा, पॉजिटिव डे यानी कितना दिन रहा है वो 12 दिन रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था कितना 12 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग आते हैं, चलिए देखते हैं। आज एक और कोशिश किया जाएगा कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो है उससे एक क्वेश्चन लॉन्ग भी बनने को देखने को मिलेगा, शॉर्ट, तो उससे एक वीडियो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ और बहुत ही कुछ शॉर्ट मेथड, जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको बता दिया जाएगा, क्या तरीका होता है और फिर कैसे सॉल्यूशन किया जाता है उसको भी बताया जाएगा। तो आज हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, इस जितने भी अब सवाल बनेंगे सब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो इस लैंग्वेज प्रॉब्लम का यहाँ पर केवल इक्वेशन हम बताते हैं। अब आप फैक्टराइजेशन खुद से करिए, लेकिन आप फैक्टराइजेशन खुद से करिएगा तो आपको ज्यादा सॉल्यूशन होगा, ज्यादा अच्छा होगा, फैक्टराइजेशन करने में आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए करा क्या कि अ गर्ल्स ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 years हेंस, करा क्या कि ए गर्ल्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर, एक लड़की है जो क्या है कि दुगना उसका एज है अपनी बहन से, अपनी बहन से उसका एज क्या है दुगना है, अपनी बहन से उसका एज क्या है दुगना है। ठीक है, देखिए तो हम लोग देखते हैं क्या, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट कॉल है। हेलो, उसको ले लीजिए, कौन है, क्या बोले, कौन आया है, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ
हेलो पिंटू जी, देखिए ज्वाइनिंग लेटर लेकर शायद गया होगा आपके घर लोग, मेरा वाला आपके घर पापा से फोन किया था लोग शायद, तो अभी हम हैं नहीं घर पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, तो अपने पापा से बात कर लीजिएगा, चाहे हम ही बात कर लेते हैं। तो पापा से आपसे बात किया है रोज? हाँ, तो बुलाए हैं घर ही पे शायद। हाँ हाँ, देख लेते हम, बात कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि एक लड़की है जो अपनी बहन से कितनी है, दुगनी एज की है। ठीक है, अपनी बहन से है। गर्ल्स एज ओल्ड एज हर सिस्टर्स फोर, कह रहा है कि अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड हर सिस्टर। अगर उसकी बहन जो है हर सिस्टर्स एज कर ले लें, अगर हम लोग हर सिस्टर्स एज इक्वल एक्स, तो गर्ल्स एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा, गर्ल एज कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज विल बी 160। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जब बात करेंगे तो 4 साल के बाद दोनों का एज क्या हो जाएगा। देखिए ये 4 साल के बाद है x+4 और इधर 2x+4, और इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है कितना है, वो 160 है। तो ये 160 हो जाएगा। वैसे इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लाई करके, यानी x में 2x होगा तो क्या हो जाएगा 2x², ठीक है, प्लस 4x प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 160। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 160। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, जो भी होगा इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी जो बनेगा यहाँ से वैल्यू आ जाएगा एज का, प्रेजेंट एज निकल। तो अब हम केवल इक्वेशन बनाते हैं, आपको इक्वेशन ये सॉल्व करने का काम आपका होगा। आप खुद से करिएगा तो आपका ज्यादा ही क्या होगा, फायदा होगा, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण्स एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। कह रहा है कि अरुण का एज, तो मान लेते हैं कि अरुण का जो प्रेजेंट एज है x है। ठीक है, अरुण का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इक्वल x। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब से द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज विल बी 160। कब, सॉरी ये पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ये, देखिए द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण इज 3 years एगो। तो अरुण का, अगर अरुण का प्रेजेंट एज x मानते हैं, हम लोग मान लिए हैं कि अरुण प्रेजेंट एज इक्वल x, तो कह रहा है क्या कि 3 year एगो, तो 3 year एगो तो क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा, और 5 साल के बाद फ्रॉम नाउ तो क्या हो जाएगा x+5 हो जाएगा। लेकिन इनके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट देखिए दिया है क्या कि द सम दिया, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण इज 3 years एगो एंड 5 years नाउ इज 1/3। किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लेना है केवल, x - 3 और x+5 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x+5 प्लस x - 3 बराबर 1/3। यहाँ पे सॉल्व करें तो x 2x और 5 में से 3 जाएगा तो +2 बटा में यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो x², ठीक है, प्लस 5x माइनस 3x, ठीक है, और -15 इज इक्वल टू 1/3। अब आगे जब सॉल्व कर लेना है, इसमें कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 6 और इधर क्या हो जाएगा बराबर x² प्लस 2x माइनस 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या बन जाएगा इधर भेजेंगे तो x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर 2x में से 6x जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x और -21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारा क्या हो गया, आपको इक्वेशन बन गया। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा, जो x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अ बस ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर एंड द ट्रेवल्स अ डिस्टेंस फ्रॉम 90 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है क्या है कि अ बस ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, मान लेते हैं उसका सर्टेन एवरेज स्पीड से वो बस ट्रेवल करता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो उसका सर्टेन एवरेज स्पीड है, सर्टेन एवरेज स्पीड, ठीक है, लेट सर्टेन एवरेज स्पीड इक्वल x किलोमीटर, तो उससे कितना जाता है 75 किलोमीटर जाता है। तो एंड देन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। अब कह रहा है क्या कि उसका स्पीड पहले वो 75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर किया है वो सर्टेन स्पीड से किया है। ठीक है, अब जो स्पीड है नाउ स्पीड जो है, अब उसका स्पीड है पहले वाले स्पीड से 10 किलोमीटर क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, 10 किलोमीटर मोर हो गया है। तो ही टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। तो अभी 90 किलोमीटर का जर्नी जो है इस स्पीड से x + 10 की स्पीड से पूरा करने में 3 आवर्स लेता है। तो ये दोनों सब समय को मिलाकर कितना समय लिया है, 3 आवर्स का समय लिया है। तो अब इसको यहाँ से 3 कॉमन निकाल के कटा भी सकते हैं, ये आपका इक्वेशन है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, आपका x का वैल्यू आएगा, यानी सर्टेन स्पीड उसका निकलेगा। देखिए इक्वेशन आपको बताया जा रहा है, सॉल्व करना अब आपका काम है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन हिज शेड्यूल टाइम्स। एक एरोप्लेन जो है अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेटर उड़ती है, यानी 30 मिनट के बाद। एंड इन ऑर्डर टू रीच हिट्स डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर अवे इन टाइम। ठीक है, इसका डेस्टिनेशन कितना है, 15 किलोमीटर अवे है। इट हैज टू इंक्रीज हिज स्पीड बाय द 250 किलोमीटर। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या कि एक एरोप्लेन का जिसे पहले अगर स्पीड मान ले तो डिटरमाइन इज यूजुअल स्पीड। अगर हम मान लें यूजुअल स्पीड पहले उसका जो है x है, यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। अब नाउ स्पीड कितना कह रहा है, x + 250 किलोमीटर पर आवर। अब अपने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 250 किलोमीटर बढ़ा दिया। कह रहा है क्या कि एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम, अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट्स बाद जाता है, यानी 30 मिनट के बाद जाता है, मतलब जो उसका टाइम था उसके 30 मिनट बाद जाता है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर अवे इन टाइम, लेकिन इट हैज टू इंक्रीज। कह रहा है कि वो फिर भी अपने डेस्टिनेशन पे पहले पहुंच जाता है, कह रहा है कि 50 अवे इन टाइम, अपने टाइम तक पहुंच जाता है। इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर फॉर इट्स यूजुअल स्पीड, डिटरमाइन इट यूजुअल स्पीड। कह रहा है कि पहले उसका स्पीड जो था तो कितना था, 1500 किलोमीटर बाई x था। अब का जो इसका स्पीड है कि 1500 किलोमीटर x + 250 है कि नहीं है। कह रहा है क्या कि वो 30 मिनट लेटर गया है, तो अब जब स्पीड बढ़ाया तो पहले वाले स्पीड से उसको 30 मिनट अवे पहुंच जा रहा है, यानी यहाँ पर ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 बाई x माइनस इधर लाएंगे तो 1500 बटा में x + 250 इज इक्वल टू 30। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके हम लोग आगे से इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो x जो आएगा आपका यूजुअल स्पीड आएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा होगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं किया जा रहा है, बस इक्वेशन बना दिया जा रहा है, इक्वेशन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस तरह का इक्वेशन बने तो सॉल्व करने आपको खुद भी आ जाएगा। देखिए कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधी सी बात है कि देखिए जो किस फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c और a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, वही क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखिए यानी ax² + bx + c और a b c क्या है, रियल नंबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये इंटीजर्स है, ये क्या है
फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, रियल नंबर मतलब सब आ जाता है इसमें, तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन ये एक्स जो है रूट, इसका पावर क्या है, एक्स का पावर रूट है तो 1/2 हो जाएगा। एक्स का पावर क्या है 1/2। तो कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं, पावर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और जो भी और भी पावर है उस क्या होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा। तो ये भी क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द, इसमें देखते हैं तो ये भी वही सेम चीज है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक, एक ही क्वेश्चन उत्तर गया, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कह रहा था डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मोर देन द इज शॉर्टर साइड। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर फील्ड। ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। अब दिया है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये डायगोनल हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड का, इज 16 मोर देन द शॉर्टर साइड। मान लेते हैं शॉर्टर साइड, ठीक है, शॉर्टर साइड को x मान लिए, तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा 16 मोर हो जाएगा, तो x + 16 हो गया। अब कह रहा है क्या, लॉन्गर साइड इज 14 मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड जो है शॉर्टर साइड से कितना है 14 मोर देन है, तो ये आपका क्या है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, तो ABCD, तो यानी क्या हो जाएगा x + 16 का होल स्क्वायर बराबर x² + x + 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² 16 का स्क्वायर 256 प्लस 32x प्लस x² प्लस x² प्लस 16 और प्लस 8x, ठीक है। तो x² से एक x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x² से एक x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक x² से x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बच जाएगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ से इक्वल है, यहाँ पर क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन जो आएगा सॉल्व कर लेंगे। देखिए x² + 16 प्लस 8x माइनस 256 और माइनस 32x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x², 8x मतलब 16 24 हो जाएगा, माइनस 24x, और यहाँ पर क्या है 256 जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में 240, माइनस 240 बराबर क्या हो गया 0। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, तो x जो आएगा तो ये क्या शॉर्टर साइड आएगा, सॉरी यहाँ पर आपको गलत कर दिया हम लोग, यहाँ पर 14 मोर देना है, क्या है 14 है, 4 नहीं 14 मोर देना है, ये इक्वेशन गलत हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है केवल, देखिए 14 मोर देना है, इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 4 नहीं 14 मोर देना था, ठीक है। देखिए हमारा जो रेक्टेंगुलर फील्ड बना था, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड बना था, ये डायगोनल था, इस शॉर्टर साइड को x लिए थे, तो ये x + 14 था और ये x + क्या था 16 था। बस इसी तरह बना लेना है, x + 16 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस x + 14 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके जो x का वैल्यू निकलेगा वो आपका शॉर्टर साइड होगा। जब उसमें 14 जोड़ देंगे तो लॉन्गर साइड हो जाएगा, और जब उसमें 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। देखिए द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2/1/30। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है उसका सम। नंबर मान लेते हैं कि लेट नंबर इक्वल जो है x है, तो रेसिप्रोकल उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बराबर क्या हो जाएगा 1/x। अब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 2 होल 1/30, 2 होल 1/30। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल 32 61/30। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 30x² प्लस 30 बराबर 61x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 30x² माइनस 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। तो आपको केवल इक्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए और आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिला। देखिए अब मोटर बोट हुई स्पीड इज 9 km/h। एक मोटर बोट है जिसका स्पीड कितना है 9 km/h है, इन स्टिल वाटर शांत जल में, ठीक है। गोज 15 km डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इनटू टोटल टाइम ऑफ 3 hours 15 minutes, ठीक है। देखिए एक होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और एक होता है अप स्ट्रीम। ये दोनों डाउन स्ट्रीम मतलब होता है जिधर पानी बह रहा है उधर तैरना, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट रहता है, आपका स्पीड क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि 15 किलोमीटर गया भी है 15 किलोमीटर आया भी है, ठीक है। तो जिसमें बोट का स्पीड है, बोट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट जो है इक्वल 9 km/h दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि स्ट्रीम का स्पीड, तो हम लोग मानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो गया आपको x किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या कि एक बार अगर जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसका स्पीड इंक्लूड हो जाएगा, यानी ये 15 किलोमीटर जब गया है डाउन स्ट्रीम तो 9 + x हो जाएगा, बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगा, और जब आया है तो यही क्या हो जाएगा 9 - x, यानी डाउन स्पीड में दोनों का स्पीड क्या होता है जुड़ जाता है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है घट जाता है। और ये कुल पूरा टाइम कितना लिया +3 आवर 45 मिनट लिया है टाइम। अरे समझ में, अब इसको चेंज कर लेंगे तो 15 में 9 + x + 15 में 9 - x = 3 प्लस, अब इसको चेंज कर लेंगे 45/60, और जितना आवर में चेंज करने के बाद जितना ये आएगा इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा स्पीड निकल जाएगा। किसका स्पीड, x का जो वैल्यू आएगा वही स्ट्रीम का स्पीड होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। करेंगे 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 3 of 1/3। 2 पाइप है, दोनों मिलकर 3 होल 1/3 13 के फॉर्म भर देता है मिनट में। इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर पाइप, देखिए कह रहा है कि अगर एक पाइप फर्स्ट पाइप अगर x आवर लेता है चाहे x मिनट लेता है तो अगला क्या लेता है 3 मिनट मोर लेता है। अगर फर्स्ट पाइप टेक टाइम टेकन टाइम, ठीक है, बाई फर्स्ट पाइप x मिनट है, तो अगर x मिनट है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, देखिए इधर x मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/x पार्ट भरेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अदर पाइप का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पाइप है तो सेकेंड पाइप का जो हो जाएगा ये कितना रहेगा इससे मोर देन अदर फाइल, कह रहा है कि 3 मिनट ज्यादा ले रहा है तो क्या हो जाएगा x + 3 मिनट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x + 3 मिनट में, तो 1 मिनट में ये कितना भरेगा 1/x + 3 मिनट, ठीक है। और कुल टाइम कितना लिया है, कुल टाइम लिया है कि 3 of 1/3 3 of 1/13 यानी 40/13। तो ये 40/13 तो एक काम करने में इसको कितना लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा 13/40। तो 1 के रेशियो में ही इसको निकालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा 1/x + 1/x + 3 = 30/40। यानी देखिए 1 मिनट में भर रहा था तो 1 मिनट में 1/x काम करेगा, ठीक है, 1 मिनट में 1/x + 3 काम करेगा, और कुल काम 40/13 मिनट में कर रहा था तो 1 मिनट में कितना करेगा 13/40 काम करेगा। तो सबको 1 मिनट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे बस सॉल्व कर लेंगे, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। आते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए करेक्ट 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर टैप ऑफ लार्जर डायमीटर ऑफ टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हैं आराम से, जो पीछे भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 20 था तो सेम क्वेश्चन नंबर ये भी है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सेम क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 स्क्वायर। देखिए 2 स्क्वायर है जिसका एरियाज का सम दिया हुआ है, ठीक है, 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर मान लीजिए ये है। अगर ये इसका साइड x है तो इसका साइड क्या है y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। तो एक का कितना हो जाएगा x स्क्वायर और एक का कितना हो जाएगा y स्क्वायर = कितना हो जाएगा 640 मीटर स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर + y स्क्वायर = 640 मीटर स्क्वायर। अब करें कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड होता है, यानी 4x - 4y बराबर कितना हो जाएगा 64। यहाँ से 4 कॉमन निकाल देंगे तो x - y बराबर कितना हो जाएगा 64। तो 4 से कट गया तो कितना 16 बार में, यानी x - y बराबर कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 + y। x का वैल्यू कितना आ गया 16 + y, तो x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 16 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 640। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 256a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर बराबर 640। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32y और माइनस 640 = 0। तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब घटाते हैं 10 में से 6 गया कितना, पहले प्लस 32y, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया
8 और 5 में से 2 गया 3 माइनस 384 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और हमारा जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा दो स्क्वायर्स के साइड का। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सेम क्वेश्चन ऐसे बनाया, लेकिन इसका इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है दिया क्या कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो इसके ब्रेथ से x है, तो ये क्या हो गया है 2x हो गया है। करा कि अंदर एरिया इज क्या होता है 2 है, एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है ना रेक्टेंगल का, तो x इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 2x बराबर कितना हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 288। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 4, तो x स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12। तो जब भी साइड होगा तो प्लस में होगा, तो x बराबर क्या है 12 है। तो ब्रेथ कितना है 12 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बाय लैंग्वेज आप लोग इसको अच्छे से लिख के बनाएंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहे हैं कि कैसे इसका इक्वेशन बन रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको इसको अच्छे से बाय लैंग्वेज लिखना है कि ब्रेथ इक्वल एक्स तो लेंथ इक्वल 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये ऐसे करके लिखना है। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए 24, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हाइपोटेनस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दिया हुआ क्या कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 मीटर्स। sorry, the hypotenuse of a right angle triangle is 20 meters if the difference between the length of the other sides 4 मीटर। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका डायगोनल कितना है 20 मीटर लिख दिए, और दो साइड के बीच में डिफरेंस कितना है 4 मीटर का। अगर इसको x ले लिए तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना 400। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इसको स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और माइनस इधर क्या हो जाएगा 400 माइनस 400 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनाएगा तो किसका वैल्यू निकलेगा x का, तो ये ब्रेथ हो जाएगा और इसमें 4 जोड़ देंगे, दोनों साइड का लेंथ लॉन्ग लेंथ निकल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 5 को 6 क्वेश्चन और है, हम लोग देखते हैं कंप्लीट करते हैं। देखिए द हाइपोटेनस ऑफ राइट, देखिए यही सेम क्वेश्चन है तो लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स द शॉर्टर साइड। देखिए हाइपोटेनस जो है राइट एंगल का, मान लेते हैं शॉर्टर साइड x है, तो दिया है कि द ट्रायंगल इज कर है कि द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड के ट्वाइस से 1 मीटर लेस है, इसका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से ये कितना है 1 मीटर ज्यादा है, तो सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो a स्क्वायर ठीक है प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 4x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2x ठीक है प्लस x स्क्वायर। अब बस सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, देख कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर आएगा तो सबको इधर लाते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर ठीक है माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए ये तो 1 से 1 कट जाएगा ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x ठीक है, और जो बच जाएगा बराबर क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3, और बाकी वैल्यू रख के क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आसानी से क्या निकल जाएगा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको करना है सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 6x बचेगा, एक x से x कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 4 5 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था, और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी तरह बनाना है सब क्वेश्चन आसानी से। देखिए फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। करेंगे 2 नंबर है जिसका सम कितना है
27 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इक्वल x, फर्स्ट नंबर इक्वल x और सेकेंड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल y। तो इसका सम कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 27 है, और इसका प्रोडक्ट कितना है x इंटू वाई बराबर कितना है 182 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो चाहे y का वैल्यू, किसी एक का वैल्यू चाहे यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो 27 माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ रख लीजिए। तो 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 182। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस 182 इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा और इस इक्वेशन में क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। x का वैल्यू आ जाएगा और फिर उसमें पुट कर देंगे एक इक्वेशन में, तो y का वैल्यू हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। देखिए दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया है। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव मतलब क्या, इंटीजर मतलब क्या है एक के बाद अगला। तो इंटीजर में डिफरेंस कितने का होता है 1 का होता है। तो अगर फर्स्ट इंटीजर x है, अगर फर्स्ट इंटीजर को ले लें, फर्स्ट इंटीजर इक्वल x, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर इक्वल x प्लस 1। अब क्या दिया, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, अब इसके स्क्वायर का सम दिया है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 365। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना 365। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x उधर भेज देते हैं 1 को, तो 364। 2 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये रहा आपका इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और x क्या है फर्स्ट इंटीजर है और उसमें 1 जोड़ देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, सेकेंड इंटीजर का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, करा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं, एक खुद से बनाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऐसे इस एग्जाम में इसको एक्सक्लूड कर दिया है, शायद इसमें एग्जाम में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी देखिए एक बता देते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है कि हमको उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बना देना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो इसका सबसे पहला तरीका होता है बनाने का तरीका है, पहले कांस्टेंट टर्म को हम लोग राइट साइड में लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल 4। ठीक है, अब जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग 2 से भागा देंगे, 2 से नहीं, मतलब जो भी उसका x स्क्वायर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। तो बाय में 2, बाय में 2, बाय में 2, तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू में क्या बचेगा 2। अब बोथ साइड एडेड वैल्यू ऑफ b बाई 2 है। देखिए जब ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखवाया गया है, यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो थ्योरम्स पढ़ाया गया है तो इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। अब बोथ साइड किसका वैल्यू जोड़ेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b की जगह पे यहाँ पर क्या है 1 है, 2 बटा में a की जगह पे क्या है 2, तो बोथ साइड एडेड 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/16, यानी बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे ऐड 1/16 ऐड करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x बाई 2 प्लस 1/16 और इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x बाई 2 और प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे तो 16 दूना 32 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए x प्लस, ठीक ना, 1/4 का होल स्क्वायर है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तो यही आएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर सॉल्व करेगा तो यही आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 33 बटा में 16। इसको इधर सॉल्व करें, x यहाँ से हटेगा, यहाँ पे रूट वैल्यू हटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 बटा में क्या 16। ठीक है, तो x प्लस 1/4 बराबर यहाँ पे देखिए रूट 33 प्लस माइनस रूट 33 बटा में कितना हो जाएगा 4 को भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4
4। सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो प्लस माइनस √33 -1, यानी इसका कहने का मतलब x बराबर एक क्या हो जाएगा -√33 -1/4 और एक क्या हो जाएगा √33 -1/4। तो यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लाते हैं, ला दिए, उसके बाद जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे भागा देंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से बोथ साइड भागा दे दिए। उसके बाद सॉल्व किए, उसके बाद हम b/2a का वैल्यू बोथ साइड ऐड करते थे। b/2a का वैल्यू जो निकाले 1/16 है, बोथ साइड ऐड किए। अब इसको 1/16 ये जो बचे बनेगा तो ये सीधी सी बनेगा, या तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक क्वेश्चन हम बना दिए और एक क्वेश्चन आप खुद से इसका सॉल्व करिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इसका क्वेश्चन बन भी गया और द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, देखिए सेम क्वेश्चन है कि 2 स्क्वायर है, अभी क्वेश्चन ऐसे बताए भी है। देखिए इसका साइड एक x है तो इसका मान लेते हैं ये स्क्वायर का साइड कितना है y है। अब दिया है क्या कि इनके एरिया का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468 दिया हुआ है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का बात करेंगे, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का बात करेंगे तो इनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 20, 4x - 4y बराबर कितना दे दिया 24। यहाँ से सॉल्व करें तो x - y बराबर क्या 4 × 24, तो x का वैल्यू निकालिए तो 6 प्लस क्या हो गया y। अब ये इक्वेशन 1 था और इसको इक्वेशन मान लिया हम लोग क्या है 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 तो x का वैल्यू क्या है 6 + y, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468y। ठीक है, तो 36a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब यहाँ से y स्क्वायर क्या हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432 माइनस 432 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस 432 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर ले 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसे यहाँ से इसको इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक कोशिश करेंगे कि आज ही आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वीडियो मिल जाए और हाइट एंड डिस्टेंस का भी मिल जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180। ठीक है, 2 नंबर है तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल क्या है x, फर्स्ट नंबर इक्वल x है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इक्वल x, फर्स्ट नंबर इक्वल क्या है x है, और सेकेंड नंबर इक्वल क्या हो गया y ले लेते हैं। सेकेंड नंबर इक्वल क्या ले लिए y। कह रहा है क्या कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। अब देखिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, ये दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब बात करेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना दिया है 180। अब इसको थोड़ा सा आसान है, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से जगह पे स्मॉलर और ग्रेटर भी मान सकते हैं, जैसे स्मॉलर नंबर और ये क्या है लार्जर नंबर। ठीक है, अब देखिए कर रहा है क्या कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर हमारा क्या है x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम है, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8y। क्या दिया हुआ है कि द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर y को माने यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का, ये इक्वेशन कितना हो गया 1 हो गया और ये इक्वेशन कितना हो गया 2 हो गया। अब x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8y, तो x स्क्वायर का जगह क्या रख सकते हैं 8y माइनस y स्क्वायर बराबर 180। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन बन गया और यही हमारा क्या हो गया, आपको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा और y पुट कर देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू आएगा। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल और इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो जब मिलेगा कंप्लीट तो आज का जो हमारा था एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास कंप्लीट हुआ। अब इस क्लास को अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो ज्यादातर चांस है कि आप क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, इक्वेशन आप बनाना आ जाएगा आपको, इक्वेशन बना लेंगे सॉल्व कर लेंगे। 2 चीज ज्यादा ध्यान रखिएगा, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ये, और एक बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इस पे क्वेश्चन बनेंगे डिस्क्रिमिनेंट से, ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।